हेलो गाइस, ये सभी यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज हम बात करेंगे अपने चैनल पर अपने फैमिली वालों को। आज हम अपने यूट्यूब फैमिली को, जितनी भी हमारी हमको देखती हैं या नहीं देखती हैं, वो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आए और मेरी बात समझे और देखें। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और अध्यात्म और फैमिली की। हम अपनी फैमिली में रहते हुए भी अध्यात्म को, धर्म को मान सकते हैं और धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपने परिवार को अच्छे से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आती है। तो हम बात करना चाहते हैं कि अगर आपकी बिजी लाइफ है और आप ईश्वर की आस्था नहीं कर सकते हैं और पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को हमको समय देना होता है, जैसे फैमिली को देना होता है, ऐसा नहीं है। हम अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट कर सकते हैं, पूरा समय दे सकते हैं, उसके बाद भी हम अपने ईश्वर पे ध्यान लगा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अगर हम अपने सच्चे श्रद्धा भाव से अपने प्रभु को याद करते हैं और उनकी पूजा उपासना करते हैं और अपनी फैमिली में रहते हुए सारे कार्य करते हुए भगवान को मान रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप जैसे अपने फैमिली में किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं और उसकी अच्छे से उसकी केयर करके उसको उसके भविष्य के लायक बना देते हैं, उसी तरह हम अपने भगवान के प्रति भी अच्छी और सच्ची श्रद्धा भावना रख के वो हमको बेनिफिट देते हैं कि हमने पूरे लाइफ में अपनी फैमिली में रहते हुए उनके तरफ ध्यान रखा है। तो हमारी आने वाली सारी समस्याओं को वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही समझदारी से हमको बताते हैं रास्ता, कि हमें इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हमारे सामने कोई भी अच्छी भी सिचुएशन आ सकती है कि हम उसमें नहीं समझ पाते हैं कि उस समय में क्या करना है, तो वो ईश्वर हमारी मदद करते हैं अगर हम उनको अच्छे से मानते हैं और ध्यान रखते हैं। क्योंकि हमारी सच्ची श्रद्धा ही भगवान तक पहुंचती है, तभी हमको उनकी तरफ से संकेत मिलता है। अन्यथा पूजा तो सभी लोग करते हैं, सुबह एक लोटा जल तो सभी लोग चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूजा नहीं करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि इतने बड़े समाज में, हमारे हिंदू धर्म में तो कोई पूजा नहीं करता, ऐसा तो नहीं है। लेकिन पूजा का भी एक अलग अपना एक ढंग होता है कि महिलाएं कहती हैं कि मेरे पास समय नहीं है, हम अपने परिवार में इतने व्यस्त हैं। और अभी तो हमारी लाइफ में ये है कि यहाँ सभी दोनों ही लोग वर्क पे जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही, तो उनके लिए तो भगवान की आराधना करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हम आपको इतना सरल और इतना अच्छा उपाय बताते हैं कि आप अपने वर्क लाइफ में भी रह के ही ईश्वर को अपने सपोर्ट में रख सकते हैं। सपोर्ट में रखने का मतलब ये होता है कि अगर आप उनकी तरफ ध्यान रखेंगे तो वो आपका ध्यान रखेंगे और हमें ऐसी समस्याओं से वह निकाल देंगे और ऐसे जगह सिचुएशन में खड़ा कर दे सकते हैं कि कोई हमारा अपना भी नहीं करता। क्योंकि आज हम अपनों के पास तो टाइम भी नहीं है ना उतना कि हमारा सपोर्ट करे या कुछ हमारी मदद करे। लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए हम गलत बात नहीं बोलते। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने घर में जो हमारे ईश्वर रहते हैं, हमारे उनके प्रति अगर ज़्यादा श्रद्धा भाव है और उनसे अगर हम उम्मीद लगाते हैं कि हमें आगे भविष्य में वो हमारी मदद करेंगे और पल पल करेंगे, तो ये बहुत सच्ची बात है और इसको आप आजमा भी सकते हैं। बशर्ते आपको इतना करना होगा कि उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव को बना के रखना होगा। क्योंकि हम भी उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन हमारा मानना किसी को समझ में नहीं आता, तो हमको इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हम बस जो बताते हैं कि हमने जो अपनी लाइफ में जो उसको अनुभव किया है, जो जाना है, तो उस बेस पे हम आपको बताते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ में हम अपने ईश्वर को बिल्कुल उसी तरह से ही पसंद करें जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, अपने हस्बैंड को करते हैं, अपने भाई को करते हैं, अपने बहन को करते हैं। बस उसी सिचुएशन में भगवान के प्रति एक प्रेम भाव रखना है। प्रेम भाव कहते हैं कि ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि भगवान भाव के भूखे हैं और उनको दिखावा नहीं चाहिए। ये 100% बात सच है। लेकिन
अब इसके लिए हमको कितनी तपस्या करनी होती है ये तो ईश्वर ही जानते हैं या हम जान सकते हैं, क्योंकि किसी भी धर्म में हमको लगने पे हमें पूरी शिद्दत से उसमें लगना होता है और उनके भाव को समझना होता है, क्योंकि भगवान के जब हम किसी इंसान के मन के भाव को नहीं समझ सकते हैं तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। तो इसके लिए हमको उसको समय देना पड़ता, निरंतरता बनाए रखनी होती है और एक सोच बना के रखनी होती है कि हमारे ईश्वर हैं और हमें उन पर विश्वास रखना है और उनके अनुसार हमको चलना है। अगर हम अपोजिट दिशा में जाके भगवान को मान रहे हैं, मन में तो कुछ नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं, तो ये तो अपोजिट ही हुआ। वो भी अलग है, आप भी अलग, उनके रास्ते अलग, आपके भी अलग है। लेकिन आप बोलो कि हम बहुत मानते हैं, बहुत पूजा करते हैं, तो ये तो आप भी समझ सकते हो कि वो कहाँ तक आपका साथ देते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि अगर हम पूरे शिद्दत से, पूरे अपने भाव से उनको समझते हैं, मानते हैं, तो हमारे लिए वो हर वक्त हर समय हमारे लिए अवेलेबल हैं और रहते हैं, हमेशा रहते हैं। क्योंकि देखिए ये लाइफ इतनी छोटी नहीं होती है और न ही इतनी कम छोटी भी नहीं होती, कम भी नहीं होती और न हमारे बस में होती। तो ये सब चीज़ें तो सब ईश्वर के हाथ में होती। तो हमको अपने ईश्वर के प्रति पूरा भाव रख के ही अपनी फैमिली में काम करना होता है और फैमिली को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो भगवान को भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों को लेके चलना होता साथ में, और ये एक बहुत ही कठिन समस्या है। इसलिए हर कोई इस पे चल भी नहीं पाता, क्योंकि कहते हैं ना आज के समय में जिस तरह से लोग तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं तो उनको पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचें तो हमारे लिए सवारी हो, हम वहाँ जाएं तो हमारे लिए रहने की व्यवस्था हो, हमारे मतलब तमाम उनको फैसिलिटीज़ चाहिए होती जब जाके वो तीर्थ करते हैं। तो वो चीज़ हमारी लाइफ में भी मैटर करती है कि हम कितना भगवान के लिए स्ट्रगल करते हैं, तब जाके भगवान हमारी मदद करते हैं। और हम तीर्थ में जाते हैं तो हमें दर्शन कैसे मिलते हैं ये तो हम समझ सकते हैं या हमारे भगवान समझ सकते हैं, हमारी अंतरात्मा समझ सकती है। तो इसलिए धर्म पे बिल्कुल बने रहिए और उनको सपोर्ट, मतलब कहने का केवल एक ही मकसद है कि भगवान की भक्ति जो है बहुत ही सच्चे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए और परिवार में रहते हुए कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।